गाजर की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल यूनिक रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गाजर की बिल्कुल नई वाली मिठाई। इसमें आपको कई फ्लेवर एक साथ मिलेंगे, जैसे कि गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, रसमलाई। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल नो फेल रेसिपी है, पहली बार में आप इसे बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हो। एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब करीब 500 ग्राम गाजर लिए हैं। यहाँ पर हमें लाल कलर के गाजर यूज़ करने हैं। इसके ऊपर के जो रूट्स होते हैं इसे हम हटाएंगे और इसे धो करके हम इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में कट करेंगे। इसे हमें ग्रेट करके यूज़ नहीं करना है, इसे हमें ग्राइंडर में पीस करके यूज़ कर लेना है। तो इसीलिए हम इसे सबसे पहले इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में कट करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने गाजर को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। अब ये कट किए हुए गाजर हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसे पल्स मोड पर चलाते हुए अच्छे से पीस लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने गाजर को पीस लिया है। अब हम इसमें आधा कप जितनी चीनी डालेंगे। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी कम ले सकते हो। और अब मैंने यहाँ पर 1 कप जितना दूध लिया है। ये दूध पहले से ही उबला हुआ, लेकिन इस वक्त ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितनी मलाई ली है। इसे हम एक बार इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे एकदम बारीक महीन पीस करके तैयार करेंगे। मलाई यूज़ करने से हमारे जो गुलाब जामुन बनते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम और टेस्टी बनते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमने इसे एकदम बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। इसे एकदम फाइन पीसने से हमारे जामुन बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनते हैं। अब मैंने गैस पर रखा है नॉन स्टिक पैन और अब हम इसमें 1 चम्मच जितना देसी घी डालेंगे। घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गाजर। यहाँ पर आप घी की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम हाई करेंगे और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। गैस की फ्लेम हाई रखने से इसके अंदर जो हमने दूध यूज़ किया है वो जल्दी से सूखने में मदद होती है। तो बस हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है और इसे जो है मैंने 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाया है। और जब इसके छींटे इस तरह से उछलते हैं तो आप चाहो तो इसे ढककर भी पका सकते हो। बस हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे तले में ना लगे। तो लीजिए, हमने इसे इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए इस तरह से सुखा लिया है। और अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर का जो दूध है काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब ये हल्का सा ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर मैंने लगभग पोहा खाने के चम्मच से 3 चम्मच जितनी सूजी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमें बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर लेना है। सूजी डालने से हमारे बॉल्स में अच्छा बाइंड आता है, उन्हें बांधने में हमें आसानी रहती है। सूजी डालने के बाद इसे हम 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाएंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने सूजी डालने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाया है। तो अब सूजी डालने का और एक फ़ायदा हमें यहाँ पर मिलता है, इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ दूध है, पानी है, वो पूरी तरह से सूजी ऑब्जॉर्ब करती है। तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह पर आप यहाँ पर मावा का भी यूज़ कर सकते हो। मिल्क पाउडर डालने से इसके अंदर हमें जामुन का टेस्ट आएगा और एक काफ़ी रिच बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोहा खाने के चम्मच से लगभग 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर यूज़ किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच जितना मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो लीजिए, अब हम इसे अच्छे से सुखा लेते हैं और फिर लीजिए, इसे मैंने कंटिन्यूसली चलाते हुए इस तरह से सुखा लिया है। अब ये पैन को पूरी तरह से छोड़ रहा है। इसे और ज़्यादा चलाएंगे, भूनेंगे तो ये जल सकता है। तो इस स्टेज पर अब हम गैस को बंद करेंगे। इसे हमें इतना सुखाना है कि इसके बॉल्स हम आसानी से बना सके। तो मैंने गैस को बंद कर लिया है। अब हम लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद एक थाली में निकाल लेते हैं, हल्का सा स्प्रेड करेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अब मैंने गैस पर रखी है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे लगभग आधा लीटर जितना दूध। तो यहाँ पर आप गाढ़ा पतला कोई भी दूध यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले दूध को एक बार हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें हम अच्छे से एक बॉईल लाएंगे।
तो लीजिए यहाँ पर दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने पोहा खाने के चम्मच से लगभग 3 से 4 चम्मच जितनी चीनी का यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। आधा किलो गाजर के लिए आधा लीटर दूध बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर रसमलाई ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर दूध की क्वांटिटी रसमलाई ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो। तो लीजिए अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और 1-2 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे ताकि रसमलाई को अच्छा कलर आ जाए, अच्छा फ्लेवर आ जाए। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से हम इसे 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे बिना केसर का भी बना सकते हो, या फिर कलर के लिए बिल्कुल 1 पिंच जितना हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो इसे 2 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने पोहा खाने के चम्मच से लगभग 4 चम्मच जितना मिल्क पाउडर यूज़ किया है। पूरा मिल्क पाउडर एक साथ यूज़ नहीं करेंगे वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं। 1-1 चम्मच करके मिल्क पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर 4 चम्मच जितना मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। रसमलाई बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ 4 चम्मच मिल्क पाउडर में ये अच्छी खासी थोड़ी सी गाढ़ी बन जाती है। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे हम 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाएंगे। और इसी स्टेज पर अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम बारीक कट करके यूज़ किए हैं। आप यहाँ पर अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है हमारा ये घोल भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए हम इसके बॉल्स आसानी से बना सकते हैं। आप चाहो तो हाथों पर थोड़ा सा घी लीजिए ताकि ये हाथों पर ना चिपके। और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बिना क्रैक्स के बहुत ही आसानी से बिल्कुल स्मूथ बॉल्स बन करके तैयार हो रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमारी रसमलाई भी बन करके तैयार हो चुकी है। तैयार किए हुए बॉल्स आप चाहो तो इस स्टेज पर भी रसमलाई के अंदर डाल सकते हो और इसमें आपको सिर्फ एक बॉईल लाना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर आप इसे चाहे तो फ्रिज में रख करके ठंडा ठंडा सर्व कीजिए या फिर गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आप इसका कुछ यूनिक प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हो। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने तैयार किए हुए बॉल्स रखे हैं और इसमें डालेंगे हम तैयार की हुई रसमलाई। कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल करके हम इसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे। साथ ही में मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा केसर और बारीक कट किए हुए पिस्ता भी यूज़ किए हैं। तो ये वाला जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, इसे देखते ही खाने का मन करता है। ये रेसिपी दिखने में जितनी खूबसूरत दिखती है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।